आईआईटी नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर और प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर वीके त्रिपाठी आजमगढ़ के शिबली नेशनल महाविद्यालय में आयोजित वर्कशॉप में पहुंचे तो यहां के छात्र छात्राओं को साइंस के फील्ड की बारीकियां बखूबी समझाईं। उन्हें यह भी बताया कि भौतिक विज्ञान आज देश और समाज के विकास में किस कदर बढ़ चढ़ कर योगदान कर रहा है। यदि युवा पीढ़ी इसी तरह आगे बढ़े तो देश सफलता के नए शिखर जरूर छू सकेगा। आजमगढ़ की इस वर्कशॉप का लाभ उन हजारों छात्र छात्राओं तक भी पहुंचे जो इसमें शामिल नहीं हो सके। इसी मकसद से एबीसी चैनल ने बात की आईआईटी दिल्ली से आए चीफ गेस्ट डॉक्टर वीके त्रिपाठी से। इस खास बातचीत में डॉक्टर त्रिपाठी ने युवाओं को न सिर्फ शिक्षा का असल उद्देश्य बताया बल्कि यह भी बताया कि आप जिंदगी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हो। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि नकल के जरिए सर्टिफिकेट लेने वाली शिक्षा मत बटोरो। वास्तव में शिक्षा एक युवा को सोच और आजीविका दोनों में स्वावलंबन ही सिखाती है। शिक्षा के बारे में गांधी जी ने बहुत अरसे पहले 1937 में एक बात रखी थी। जब वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा अकेले होशियार बच्चों को पढ़ने का ही हक नहीं है बल्कि हर बच्चे का हक है। जिस तरीके से हम लोग अपने पाँव पे चलते हैं माता पिता के पाँव पे कोई नहीं चलता। हर शख्स में जितनी भगवान ने अकल दे रखी है उसी अकल से उसको अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। लिहाजा हर बच्चे को पढ़ाई का हक है और पढ़ाई के दो रुख हैं। एक है कि बच्चा में सोचने समझने की काबिलियत पैदा हो जाए ताकि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सके, और दूसरा उसमें ऐसा हुनर सीख जाए कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अब आजकल हालत ये है कि हमारे यहाँ की जो प्राइमरी एजुकेशन है, कहने को तो गाँव-गाँव में स्कूल खुल गए लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में पूरे वक्त के लिए क्लासेस लगती नहीं हैं और शिक्षक जाते तो हैं लेकिन रेगुलर टीचर्स की बहुत कमी है। आधे से ज़्यादा शिक्षाकर्मी या एडहॉक टीचर्स हैं, तो उन शिक्षक खुद ही परेशान है। तो पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि हमारे यहाँ के शिक्षक स्कूल ठीक से काम करें, और दूसरी ज़रूरत इस बात की है जो बच्चे पढ़ें वो अपना वक्त बर्बाद ना करें। स्कूल बहुत मुश्किल से आपको हासिल हुआ है। जो बच्चे 8वीं तक पढ़ाई छोड़ देंगे या 10वीं तक पढ़ाई छोड़ देंगे उनके लिए तो और ही मुश्किल है कि इतने छोटे से वक्त में आपको इतना सीख लेना है ताकि आप स्वावलंबी बन जाएं सोच के मामले में और जीविका के मामले में। और जिन बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिलता है उनके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हालत ये है कि 12वीं क्लास के बाद अगर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या वकालत की पढ़ाई करनी है, तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। अब मेरी तो माता पिता से दरख्वास्त है कि बच्चों के लिए उस कोचिंग की तैयारी कराने के लिए ट्यूशन भी लगानी पड़े तो लगाएं, क्योंकि पढ़ाई पे आप जो खर्च करोगे बच्चों की पढ़ाई पे वो पैसा बर्बाद नहीं जाता है, वो उनके ज़िंदगी में काम आएगा। और दूसरा, बच्चों से मेरा कहना ये है कि आप कंपटीशन की जब तैयारी करते हो तो आप कायदा तो सीख लेते हो कि हमें इसका ऐसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको हर कायदे के पीछे फार्मूला एक अलग होता है। फार्मूले के पीछे जो स्पिरिट होती है, साइंस का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो पढ़ाई आप पे बोझ बनेगी। और अगर कायदे का समझ आपका उसका जो बेसिक कंसेप्ट समझ लिया अगर आपने, तो फिर पढ़ाई आपको बोझ नहीं बनेगी बल्कि पढ़ाई में आनंद आएगा आपको। डॉक्टर वीके त्रिपाठी ने आजमगढ़ के उन छात्र छात्राओं को अपना खास संदेश दिया जो भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। बताया कि इस विषय में आप कहां और कैसे सफल हो सकते हो। इस वक्त हिंदुस्तान भर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तो लोगों का जोर है और साइंस की पढ़ाई में लोग उनकी सेकंड प्रायोरिटी पड़ती है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि शिबली कॉलेज का जो वातावरण है, शिक्षकों की तो बहुत कमी है, उसके बावजूद बच्चों में लगन है और शिक्षकों में भी जो पढ़ाने वाले हैं उनमें लगन है। और शिबली कॉलेज में तो मैं पिछले 8 साल से आ रहा हूँ, ये 9वां बरस है मेरा, और 4-5 दिन का हर साल वर्कशॉप करता हूँ। बच्चों में सीखने की लगन है। दूर दूर के गांव से लड़कियां आती हैं, सुबह 9 बजे पहुंच जाती हैं अपने घर से। कोई एक लड़की बता रही 7:30 बजे चली। तो इस तरीके से लड़कों में संजीदगी तो है। मेरा कहना 2 बातों पर है। आप बीएससी पास करके कोशिश करना कि एमएससी में दाखिला ले लो। एमएससी अगर आपने बीएससी के तो 3 विषय होते हैं ना बीएससी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो इनमें से किसी में एक दाखिला मिल जाए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और विषय निकल के आए हैं जिनमें आप सीधे दाखिला ले सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से।
कई बच्चे MBA भी करना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं, हालांकि उसमें MBA के लिए BA के बाद नहीं, उसके लिए BBA में तो जा सकते हैं, लेकिन वरना MSc करने के बाद जा सकते हैं। तो साइंस की स्ट्रीम वाले बच्चे भी मैनेजमेंट में, कंप्यूटर में आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 27 साल से शिक्षा के क्षेत्र में रहकर सेवा कर रहे डॉक्टर VK त्रिपाठी अमेरिका में भी रह चुके हैं। अपनी मिट्टी का प्रेम उन्हें भारत खींच लाया और वे अब युवा पीढ़ी को संस्कारवान, शिक्षित देखना चाहते हैं। इसके लिए वे एक किताब भी लिख चुके हैं जिसे पढ़ने पर जिंदगी का असल मकसद पता चल सकता है। पुस्तक का नाम है सोच, स्वावलंबन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ABC चैनल से हुई खास बातचीत में डॉक्टर VK त्रिपाठी ने बताया कि एक खुशहाल जिंदगी और सफल जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं। इस वक्त हमारे पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका दिमाग बहुत संकीर्ण है, अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ तक क्या हालत हो गई है कि आप अपनी बहनों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते। अलग हो गए, चले गए, उन्होंने कहा कि ठीक है कभी कभार पैसा भेज दिया करेंगे। वो ज़रूरत नहीं माता पिता की। माता पिता को आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी केयर की ज़रूरत है। और ठीक है, मजबूरन आप भले ही कहीं नौकरी करो, माता पिता कहीं रहें, आप उनके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, ये बात तो समझ में आती है मुझे। लेकिन दिल में अगर आपको रहेगा कि भाई माता पिता को हमारे साथ रहना चाहिए, हम उनको अवॉइड न करें, तो आपकी आत्मा का विकास होगा। और इसमें एक और बड़ी बात आ रही है, बात ये आ रही है कि आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी भाषा को बोलने वाले हो, ये आपकी पहचान नहीं है। ये बहुत ऊपरी चीज़ें हैं। असली चीज़ है आपके अंदर सच्चाई हो, आपके अंदर सादगी हो और आपके अंदर दर्दमंदी हो। अगर ये चीज़ें शिक्षा ने पैदा नहीं की तो आप घमंड तो हो सकते हो कि मेरे नंबर अच्छे आ गए, मैं फर्स्ट आ गया, मैं बड़ी नौकरी पे पा गया, लेकिन आप किसी के काम के नहीं रहोगे। खुदगर्ज आदमी सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने अलावा किसी का मीत नहीं हो सकता। किसी को आपने दान दे दिया, ये सेवा नहीं है। किसी ने कि आपने के दर्द को आपने पहचान लिया, उसके दुख सुख में आपने 2 मिनट लगा दिए, वो सेवा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी, हमारे देश में साइंस पढ़ने की सुविधाएं बहुत कम हैं, खर्चीली है पढ़ाई साइंस की। जिन लोगों ने पढ़ लिया उनका फ़र्ज़ बनता है कि महीने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त वो दूसरों को साइंस सिखाने में करें। अगर आप ये करेंगे तो आपके अंदर का घमंड ख़त्म होगा। जितनी भी दुनिया में स्पिरिचुअल साधनाएं हुई हैं, चाहे इस्लाम ने किया हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे बौद्धिज़्म हो, सारी की सारी आध्यात्मिक साधना का ये है कि आपका अहंकार गले, अहंकार घटे। और अगर आपने घटा लिया अहंकार को तो आप सच्चे इंसान बनेंगे। इसलिए कितनी भी नंबर अच्छे आ जाएं, घमंड मत हो उसका। जो आपने सीखा दूसरों को सिखाओ। लोग कहते हैं ना कि प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। और ज्ञान तो वो है जो कि आपकी आत्मा को जगा दे। सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा कर ली और बोर्ड पे जाके उसको निकाल दिया, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो आपकी रगों में जज्ब हो जाए, और वो तभी होगा जब आपके अंदर सच्चाई और दर्दमंदी होगी। मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि आप सचमुच देश की बड़ी सेवा करोगे अगर आप अपने व्यवहार में सादगी का ज़िंदगी जियोगे और सच्चे रहोगे तो।